आप सभी साथियों का स्वागत है। आज यानी 5 अप्रैल चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो की शहादत दिवस पर अपने नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे ही हमारी पावन धरती पर अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया और हमारी जल जंगल जमीन को अपनी कुर्बानी देकर बचाया। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला पहला कुर्मी आदिवासी, जिनके गर्जन से अंग्रेज और सूदखोरों के पसीने छूट जाते थे। आइए आज हम सब मिलकर इनकी गाथाओं को याद करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करें। हमारा मकसद है आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में फिर से क्रांति की ज्वाला लहकाना। रघुनाथ महतो का जन्म 21 मार्च 1738 को तत्कालीन बंगाल के छोटा नागपुर के जंगल महल यानी मानभूम जिला के अंतर्गत नीमडी प्रखंड के एक छोटे से गांव घोटियाडी में हुआ था। बचपन से ही साहसिक और सामाजिक कार्य करने में इनकी बहुत रुचि रहती थी। इसकी माता करमी देवी और पिता काशी नाथ महतो थे। बचपन से ही विद्रोही और क्रांतिकारी स्वभाव होने के कारण इनके पिता से एक बार एक तहसीलदार की गड़बड़ी पकड़ी गई। तब रघुनाथ महतो ने उसकी बेईमानी देखी और तुरंत उसे दौड़ा कर मारा और गांव से खदेड़ दिया। बचपन में ऐसे कारनामे करते थे तो जवानी में इनसे क्या क्या किया होगा, इसका अनुमान शायद आप ही समझ पाए होंगे। समय बीतता गया, रघुनाथ महतो बड़े हो गए, अंग्रेज़ों की मानसिकता को पहचानने लगे, पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था अंग्रेज़ों से टकराने का, क्योंकि झारखंड के दक्षिणी छोर पर कभी भी किसी ने अपना अधिकार कायम नहीं किया। मुस्लिम शासक भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके। बहुत ही घना जंगल और खूंखार जंगली जानवर के डर से कोई भी बाहरी ताकत यहाँ आने से डरता। इसलिए यहाँ के आदिवासी सुरक्षित तौर पर अपना शासन खुद चलाते थे, कभी गुलामी नहीं देखी थी। लेकिन 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल यानी बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और असम की दीवानी मिल गई। इसके बाद ही अंग्रेज़ों ने पूरे भारतवर्ष में शासन चलाने के लिए जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। तत्पश्चात छोटा नागपुर के जंगल महल जिला में भी जमीन का सर्वे और खतियान बनाना शुरू हुआ और आदिवासियों के ज़मीन पर मालगुजारी वसूलना आरंभ कर दिया। जल जंगल जमीन हड़पने की षड्यंत्रपूर्ण गतिविधियां करने लगे। जमींदारों के द्वारा शोषण अत्याचार अपने चरम सीमा तक पहुंच गई। तब भारत के इस षड्यंत्र में पहला विरोध कुर्मी आदिवासियों द्वारा 1769 ईस्वी में क्रांतिवीर रघुनाथ महतो के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्हें चुआड़ विद्रोह का नाम दिया गया है। जब इनकी खबर अंग्रेज़ों तक गई तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने कुर्मियों के इस विद्रोह को घृणा अवमानना प्रदर्शित करने के दृष्टि से अंग्रेज़ों को सुनाया कि ये चुआड़ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुआड़ का अर्थ गाली गलौज होता है। तब से इस विद्रोह को अंग्रेज़ द्वारा चुआड़ विद्रोह का नाम दे दिया गया। भैया देख लिया है तेरी बहुत रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी। रघुनाथ महतो बहुत जल्द ही जंगल महल जिले में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। सभी जाति वर्ग, किसान, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी विद्रोह में शामिल होने लगे और उलगुलान की लौ जलाने लगे। देखते ही देखते कुर्मियों के साथ साथ बहुत सारे आदिवासी जैसे संथाल, भूमिज, यादव भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे, क्योंकि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सदैव झारखंडी एक होकर लड़े हैं। वर्तमान स्थिति में भी हमारी संस्कृति जल जंगल जमीन बहरियों के हाथों लूटा खसोटा जा रहा है। इसे समझने की कोशिश करें। सभी आदिवासियों, मूलवासियों फिर से एक होकर उलगुलान तेज करें, तब जाके झारखंड बच पाएगा। इसीलिए मैं इतिहास के पन्नों को खंगालता रहता हूँ, आपके सामने लाता हूँ कि हमारे पूर्वज कैसे अपनी माटी की रक्षा किए थे। सभी आदिवासी मूलवासी वर्तमान स्थिति में एक हो जाए। अत्याचार और शोषण लोगों में होने लगा। तब रघुनाथ महतो ने निम्न ग्राम के समीप एक विशाल मैदान में फागुन पूर्णिमा 1769 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक महासभा बुलाकर विद्रोह का शंखनाद कर दिया और कहा कर नहीं देने का ऐलान किया। कहा यह जमीन हमारी है, हम कर नहीं देंगे, जो करना है अंग्रेज कर ले। और एक बुलंद नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आज इसी स्थान को रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता है, जो नीमडी प्रखंड का मुख्यालय है। इस प्रकार लोगों ने अनेकों जगहों पर अपने प्रिय नेता क्रांतिवीर अमर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर अलग अलग जगहों में अपना गांव का नाम चेंज करके रघुनाथपुर रखा। जैसे
मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत झारग्राम में भी रघुनाथपुर है। पुरुलिया के उत्तर दिशा में भी एक छोटा सा रघुनाथपुर है इत्यादि। चुआड़ विद्रोह निमडी प्रखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल गई। सब लगान देने से इनकार करने लगे। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। लोग एकत्रित होकर अपना बल प्रदर्शन करने लगे। तभी धालभूम के राजा जगन्नाथ धावल देव ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देना बंद कर दिया। तब अंग्रेजों ने इनके किलों पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और राजा जगन्नाथ धावल देव किला छोड़कर भाग गया। 1773 में रघुनाथ महतो के साथ मुलाकात हुई पिपला ग्राम में। दोनों के जानी दुश्मन अंग्रेज बने हुए थे। हर जगह इनकी तलाशी जारी थी। पुलिस फोर्स लेफ्टिनेंट गुडियार के नेतृत्व में जगह जगह छापेमारी हो रही थी। रघुनाथ महतो गांव के जंगलों को चप्पा चप्पा जानते थे। वे कभी अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं गए, जबकि राजा धावल देव को गांव की जानकारी नहीं थी। तब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और फिर से मजबूती के साथ चुआड़ विद्रोह का आगाज होने लगा। हर जगह सिपाही होने पर गुरिल्ला नीति अपनाने लगे। कभी जंगलों में रहकर, कभी गाँव में घुसकर लोगों को संगठित करने लगे। देखते ही देखते एक दिन 50,000 क्रांतिकारियों के साथ धावल देव के पैतृक किला पर फिर से आक्रमण कर दिया। वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को वहां से भागना पड़ा और नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। इस दुस्साहस से पूरे अंग्रेजी खेमे में हड़कंप मच गई। गुस्साए कप्तान हॉर्बिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मेदिनीपुर भेज दिया गया और फिर क्रांतिकारियों को फिर से वापस गांव आना पड़ा। इस घटनाक्रम में घाटशिला प्रखंड अंतर्गत जौसा ग्राम के मंझिया महतो, बालुक महतो, रंगा महतो, कलचिती ग्राम के आनंद महतो, रघु महतो, जगन्नाथपुर ग्राम के कुपुकुलू माझी, शंकर माझी के साथ दर्जनों की संख्या में क्रांतिकारी वीर सपूत मारे गए और शहीद हो गए। इस विजय अभियान से क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ा और हर जगह उग्र होने लगे। चुआड़ विद्रोह की आक्रामकता को देखते हुए नवंबर 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्रों को पटना काउंसिल के नियंत्रण से हटाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, ताकि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से अपना शासन चला सके। ऐसे थे झारखंड के वीर सपूत रघुनाथ महतो, जिन्होंने पूरे अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को उलटफेर करने में मजबूर कर दिया। बिना किसी संसाधन के, आर्थिक स्थिति से गरीब होने के बावजूद भी अंग्रेजों के दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिए। तीर धनुष और कमान, टांगी फरसा भाला था इसका हथियार। किसान परिवार में जन्मे रघुनाथ महतो खेती बाड़ी भी करते थे। अपना काम करके फिर से उलगुलान में लग जाते। इनके सारे साथी इसी प्रकार विद्रोह करते। कुछ दिन रुक रुक के अंग्रेजों पर आक्रमण करते। अंग्रेजों को भी नहीं चलता। धालभूम किला पर चढ़ाई करने के कुछ महीने बाद धालभूम से सटे किचुंग परगना के मुख्यालय में पुलिस फोर्सों के कैंप को फिर से विद्रोहियों ने घेर कर बहुत से पुलिसवासियों को हत्या कर दी। धालभूम किला पर चढ़ाई करने के कुछ महीनों बाद धालभूम से सटे किचिंग परगना के मुख्यालय में पुलिस फोर्स के कैंप को फिर से विद्रोहियों ने घेर कर बहुत से पुलिस वालों की हत्या कर दी। कब किस समय अंग्रेजों पर हमला बोल देते, इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। फिर अंग्रेज इनके आतंक देखकर किचुंग परगना छोड़कर भाग गए। फिर कुछ दिन के बाद 1774 को फसल कटाई के बाद रघुनाथ महतो ने फिर से चुआड़ विद्रोह को लेकर धालभूम किला पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज परेशान होकर आसपास के गांव को बहरागोड़ा, नरसिंहगढ़, चकुलिया, मुसाबनी, डामपाड़ा क्षेत्रों के दर्जनों गांवों को आग के हवाले कर दिया और पूरा तहस नहस कर दिया। विद्रोहियों को पकड़ने का हर संभव फौजी कार्रवाई करने लगे। विद्रोहियों को दमन करने में अंग्रेज असमर्थ हुए। अंततः अंग्रेजों को विद्रोहियों से हार मानकर जगन्नाथ धालवेल को धालभूम का राजा पुनः बहाल करना पड़ा। इस प्रकार चुआड़ विद्रोहियों को फिर से जीत हुई और लगान वसूलना बंद कर दिया गया। चुआड़ विद्रोह से प्रभावित भारत के हर क्षेत्रों में चुआड़ विद्रोह आग की तरह फैल गई। अब सिर्फ धालभूम, निमडी, पातकोम, किचुंग परगना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके उत्तर बाराभूम, पुरुलिया, झरिया, पंचेत और पूर्वी में मेदिनीपुर में भी आंदोलन फैल गया। हर जगह लगान देने से इनकार करने लगे। इतना हौसला बुलंद था कि जहां देखते अंग्रेजों के कैंप और थाना को वहीं आग के हवाले कर देते और हमला कर देते। अंग्रेज अफसर जेसी प्राइस ने हताश होकर संक्षेप में कहा कि साल के अंत में सारे जिले का
कोई अंचल नहीं बचा जहां विद्रोहियों का हमला ना हुआ हो। रघुनाथ महतो का खौफ हमेशा अंग्रेजों को सताते रहता था। कब, कहां और किस समय आक्रमण ना कर दे, ऐसे वीर सपूत के पूर्वज हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीर सपूत के पूर्वज हैं हम। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आंदोलन हमारी रग रग में है, हम सब फिर से बदलाव लाकर ही रहेंगे। 18 मई 1774 को बाराभूम बाघमुंडी पहाड़ में रघुनाथ महतो और उनके साथी सभा कर रहे थे। तब इसकी सूचना अंग्रेज सैनिकों को मिली। पुलिस फोर्स के साथ रघुनाथ महतो को पकड़ने आए, लेकिन लड़ाकू विद्रोहियों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। दोनों ओर से संघर्ष हुई। कुछ सैनिक और कुछ विद्रोही मारे गए, फिर भी रघुनाथ महतो को नहीं पकड़ सके। इस घटना के तुरंत बाद रात में फिर से सभा बुलाकर रघुनाथ महतो ने बदला लेने का निर्णय लिया और वहीं के तहसीलदार कार्यालय और थाने को आग के हवाले कर उन्हें लूट लिया और तहस नहस कर दिया। फिर झरिया की ओर आगे बढ़ने लगे। यह एक लुटेरे गैंग की तरह रहते, एक जगह कभी इनका ठिकाना नहीं रहता। जहाँ जाते वहाँ क्रांतिकारी पैदा हो जाता। लोगों को समझाते और अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए कहते। घूमते घूमते चुवाड़ विद्रोह का केंद्र रांची तक पहुँच गया। पुरुलिया के बीच सिलील गांव में एक और विद्रोही केंद्र बन गया। इसके बाद सोनाहातू, बुंडू, रामगढ़, हजारीबाग में भी चुवाड़ विद्रोह फैल गया। लगभग झारखंड के हर हिस्से में चुवाड़ विद्रोह का मसाल जलने लगा। हर जगह अंग्रेजों को मारा काटा जाने लगा। विद्रोहियों का खौफ अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। तब अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो चुवाड़ विद्रोह में शामिल होगा उसे मौत की सजा सुनवाई जाएगी। फिर भी लोगों को कोई डर भय नहीं हुआ। रघुनाथ महतो की अगुवाई में लोग चुवाड़ विद्रोह से जुटते गए। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तक बात चली गई। छोटा नागपुर, खास जंगल महाल और रामगढ़ जिले के तत्कालीन कमिश्नरों से रघुनाथ महतो और विद्रोहियों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ के जमींदारों ने दबाव डालकर विद्रोहियों को आंदोलन दबाने की कोशिश जारी रखी। रघुनाथ महतो 5 अप्रैल के दिन रांची और सिल्ली के बीच लोटा गांव में एक जनसभा कर रहे थे, जिसमें रामगढ़ के पुलिस वेशक पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रघुनाथ महतो 5 अप्रैल के दिन रांची और सिल्ली के बीच लोटा गांव में एक जनसभा कर रहे थे, जिसमें रामगढ़ के पुलिस बैरक पर हमला करने की योजना बना रहे थे। तभी किसी ने इसकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज पुलिस तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। रघुनाथ महतो और उनके साथियों ने मोर्चा संभाला, पर कम संख्या होने के कारण प्रभाव नहीं डाल पाए। अंतिम सांस तक हमारे मसीहा लड़ता रहा। अंत में अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हो गए और अपनी माय माटी के लिए शहीद हो गए। कुछ साथी मारे गए और कुछ साथी पकड़े गए। चुवाड़ विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 10 साल तक चला। इनकी शहादत के बाद भी आंदोलन थमा नहीं। 1834 ईस्वी तक अलग अलग जगहों में चलता रहा। कुछ इतिहासकारों ने चुवाड़ विद्रोह को ही अग्रसित भाग भूमिज विद्रोह माना। उनका मानना था जिसके नायक रघुनाथ सिंह हुआ करते थे। अमर शहीद रघुनाथ महतो की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। इनकी शहादत, त्याग और अंतिम आत्मभूति से पूरा झारखंड राज्य ही नहीं अपितु पूरा भारत को अंग्रेजों से लोहा लेने की हौसला आया। रघुनाथ महतो की समाधि स्थल लोटा गांव में हर साल 5 अप्रैल को लोग एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिर से एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ गया है। राज्य अलग होने के 22 वर्ष तक झारखंडियों की पहचान नहीं मिल पाई। लूट खसोट की कूटनीति बरकरार है। मैं प्रदीप कुमार, मेरे ये शब्द गौर कीजिएगा। जंगल लूटी जा रही है हमारी पहचान। जंगल लूटी जा रही है हमारी पहचान। लूट रहे हैं CNT-SPT एक्ट की ज़मीनें और बना रहे हैं अपनी मकान। लूट रहे हैं CNT-SPT एक्ट की ज़मीनें और बना रहे हैं अपनी मकान। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे रे झारखंडी इंसान, रे झारखंडी इंसान। जी हाँ साथियों, सभी क्रांतिकारियों को हुल जोहार। ऐसे ही क्रांतिकारी वीडियो में लाता रहूँगा। हमारा मकसद लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। उलगुलान जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद।